हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी जो दूसरी बुक है फार्माकोग्नोसी। तो इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा आ रही है, तो आज से इसे भी साथ साथ लेके चलेंगे। बायोकेमिस्ट्री की जो हमारी बुक चल रही है उसकी मैंने बायोकेमिस्ट्री की एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें हमारे 4 लेक्चर में कंप्लीट प्रोटीन कंप्लीट कर दिया गया है विद नोट्स नोट्स के साथ। और आज फार्माकोग्नोसी का भी ऐसा ही रहेगा। जिस बच्चे ने आज तक फार्माकोग्नोसी पढ़ी भी नहीं या फिर आज तक नोट्स भी तक नहीं बनाए, तो वो ये नोट्स बना ले। ये नोट्स बिल्कुल बुक से बनाए गए हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं। बहुत अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर करे गए, इजी लैंग्वेज में है। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो फार्माकोग्नोसी है वो होता क्या है, देखिए। द वर्ड फार्माकोग्नोसी वाज डेराइव्ड बाय, देखिए, द वर्ड फार्माकोग्नोसी, जो फार्माकोग्नोसी है वो वर्ड कहाँ से आया गया है। वाज कोइंड बाय 1815 में बाय ए जनरल साइंटिस्ट। किसने दिया था? ये दिया था हमारे सी ए सैडलर ने। तो ये वर्ड बना, देखिए, जो फार्माकोग्नोसी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, फार्माकोन और गिग्नोस्को। जिसमें फार्माकोन का मतलब होता है ए ड्रग और गिग्नोस्को का मतलब होता है एक्वायर द नॉलेज ऑफ। तो आई थिंक आपके डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई हो कि द वर्ड फार्माकोग्नोसी वाज डेराइव्ड बाय अ ग्रीक वर्ड फार्माकोन प्लस गिग्नोस्को, या कोइंड बाय टू वर्ड्स फार्माकोन प्लस गिग्नोस्को। फार्माकोन मीन्स ए ड्रग एंड गिग्नोस्को मीन्स एक्वायर द नॉलेज ऑफ। तो अब बात करते हैं इसकी। अगर हम और डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन इन मॉडर्न फॉर्म इज कॉल्ड फार्माकोग्नोसी। मतलब आयुर्वेद की स्टडी करना मॉडर्न फॉर्म में, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी की जो थर्ड डेफिनेशन है, तो फार्माकोग्नोसी है वो ब्रांच होती है हमारी मेडिकल साइंस में, कि जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचुरल ड्रग्स या क्रूड ड्रग्स की, जो हमें ऑब्टेन होती है हमारे प्लांट्स एनिमल से। अब बात करते हैं क्रूड ड्रग्स होती क्या है, देखिए। क्रूड ड्रग्स होती है, क्रूड ड्रग्स आर रॉ और अनप्रोसेस्ड ड्रग्स, जो मतलब जो सीधी हमें, जैसे हमें मान लिया प्लांट से हमें कोई ड्रग्स प्राप्त हुई ना, उसमें हमने कोई आइसोलेशन करा उसका ना कुछ करा, सिर्फ वैसी कैसी ड्रग्स है, तो उसे हम कहेंगे क्रूड ड्रग्स। ए क्रूड ड्रग्स इन एनी नेचुरली अकरिंग ड्रग्स विच आर नॉट अनरिफाइंड अनप्रोसेस्ड, दिस ड्रग्स दिस टाइप ऑफ ड्रग्स इज नोन एज क्रूड ड्रग्स। तो अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ ड्रग्स की। जो ड्रग्स हैं इसके सोर्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए। सबसे पहला जो ड्रग्स इसका सोर्स होता है प्लांट सोर्स। जो प्लांट ड्रग्स हमें प्लांट से प्राप्त होती है उसे हम कहेंगे प्लांट सोर्स ड्रग्स। तो इसमें जो ड्रग्स है, ज़्यादातर जो हमारी ड्रग्स है वो हमारी प्लांट से ही प्राप्त होती है। दूसरी होती है एनिमल सोर्स। जो ड्रग्स हमें एनिमल से मिले वो एनिमल सोर्स, जो हमें मिनरल से मिले वो मिनरल सोर्स ड्रग्स, जो माइक्रोबायोलॉजी से मिले वो माइक्रोबायोलॉजिकल ड्रग्स। ये सेमी सिंथेटिक जो हम आधी आधी तो हमें प्लांट से मिले और आधी हम लैब में प्रिपेयर करें, या सिंथेटिक जो टोटली लैब से बनी हो, तो उसे कहेंगे हम सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। तो बात करते हैं अब इसके क्लासिफिकेशन पे। देखिए, ये तो मैंने सिर्फ इसकी डेफिनेशन बताई। पेपर में एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाएगा राइट द डेफिनेशन, और कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक है। इसमें अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल और टैक्सोनॉमिकल, इन चार में से ही ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। और जिसके नोट्स नहीं बने हुए ऐसे कैसे नोट्स बना लीजिए। 100% अगर वो इन नोट्स को पेपर में लिख के आएगा तो उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो देखिए, अब बात करते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो 6 टाइप में क्लासीफाई किया जाता है। पहला है अल्फ़ाबेटिकल, मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, फार्माकोलॉजिकल, केमिकल क्लासिफिकेशन, केमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन पे। तो देखिए, जो क्रूड ड्रग्स है वो अरेंज की गई है। देखिए, इस अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो क्रूड ड्रग्स है वो अरेंज की गई है किस हिसाब से? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। लाइक उसके इंग्लिश नेम हो गया, उसका लैटिन नेम हो गया, इस हिसाब से जो ड्रग्स है उसे क्लासीफाई किया गया है। तो जो हमारी ज़्यादातर, जैसे हमारी आईपी है इंडियन फार्माकोपी है, यूएस है, यूपी है यूना इंडियन फार्माकोपी है, ये सब फार्माकोपिया है जो हमारी, तो इन्हें भी हमारे अल्फ़ाबेटिकल के हिसाब से ही क्लासिफिकेशन करा गया है। तो अब इसके एडवांटेज देखिए। सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या है? ये एक सिंपल मेथड है
और इसमें कोई ट्रेसिंग बार बार ढूंढनी नहीं पड़ती ड्रग्स। जैसे ए नाम की कोई ड्रग्स है, जैसे मान ली ये हो गया एसेस या अगर, तो ये ए नाम की ड्रग्स है, ये इनसाइड इसी एक ही जगह पर मिलेगी, तो हमें बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो दूसरा है वो क्या है, इसमें टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें हम अपने आप भी ड्रग्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, देखिए डिसएडवांटेज है इसका, साइंटिफिक नेचर है जो ड्रग्स की वो हमें पता नहीं चल पाती। मान लिया कोई ड्रग्स है, उसकी जो साइंटिफिक नेचर है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगी अगर हम उसे ए बी सी या अल्फ़ाबेटिकली हमने वो ड्रग्स मैनेज कर रखी है तो। अब देखिए जो सेकंड है, ओरिजिनल सोर्स जो है ड्रग्स का वो हमें क्लियर नहीं हो पाता। अब इसके एग्जांपल की बात करें, एसेसिया, अगर, बेसुआन, चिंचोना, सिनेमन, डिजिटालिस एक्सेट्रा। अब आपको अभी ये नाम, क्योंकि हम शुरू में पढ़ रहे थे, नाम अजीब अजीब सा लग रहे होंगे, आगे जाके हमें पूरी फार्माकोग्नोसी में इन सब नाम को ही पढ़ना है। तो अब देखिए सेकंड है वो हमारा मोर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मोर्फोलॉजी, अब ये मोर्फोलॉजी हम उसे को देखते ही पता चल रहा है, मोर्फोलॉजी मतलब इसमें हम जो प्लांट है उसके पार्ट्स की स्टडी कर कर हम जो क्रूड ड्रग्स हैं उन्हें अरेंज करते हैं। देखिए जो क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है, देखिए जो ड्रग्स हमें सीधी प्लांट से ऑब्टेन होती है उसे हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं, और जो ड्रग्स हमें प्लांट से डायरेक्ट ऑब्टेन नहीं होती उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो देखिए ड्रग्स हैविंग जिसकी फिक्स सेलुलर स्ट्रक्चर होती है और जो हमें डायरेक्टली ऑर्गन से प्राप्त होता है उसे हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं, और जो हमें जिसकी अनफिक्स्ड स्ट्रक्चर होती है और हमें ऑब्टेन नहीं होता वो डायरेक्टली प्लांट से, तो उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का, तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का सबसे पहला एग्जांपल है, ये रहे ऑर्गेनाइज के एग्जांपल और ये रहे हमारे अनऑर्गेनाइज के एग्जांपल। तो देखिए सबसे पहला एग्जांपल है हमारा वो है धतूरा। लीव से हमें धतूरा मिलता है, बाग से सिनेमन मिलता है, वुड से सैंडलवुड मिलती है, रूट से रोल्फिया मिलता है, सीड से इसफोगोल मिलता है, और फ्रूट से मिलता है हमें फेनल और कोरिएंडर। और ड्राइड लेटेक्स जैसे ये मैंने बताया आपको, डायरेक्ट हमें लीव्स बार के हमारे पार्ट्स है प्लांट के, लेकिन अगर हम बात करें उसके जो अनऑर्गेनाइज है तो उसमें ड्राइड जूस हमें पता है लोवी रकम जूस लेते हैं, रेजिन्स हो गई, एसाफोइडा, वैक्सीज हो गई हमारी, और हमारे वोलेटाइल हो गए, क्लोव हो गई हमारी, सिनेमन हो गए, कोरिएंडर हो गए। इन सभी के बारे में हम आगे आगे जैसे जैसे फार्माकोग्नोसी की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे इन सभी की हमें स्टडी करनी है फार्माकोग्नोसी में। तब इसके अगर हम एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है, देखिए जो क्लासिफिकेशन है वो हम ज़्यादातर सब में भी लिख सकते हैं कि देखिए मोर्फोलॉजी में हमें प्लांट जो पार्ट्स हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी, सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन का तो ये हो गया। और जो दूसरी बात है वो क्या है, इसका डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो वो है हमें इससे केमिकल नेचर का पता नहीं चल पाता। और इसका अगर एडवांटेज की बात करें तो इसमें कोई टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब बात करते हैं अपना थर्ड, केमिकल क्लासिफिकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। हियर द क्रूड, जो इसमें केमिकल क्लासिफिकेशन में जो मैं बोल रहा हूँ आपको सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिखा मिलेगा। तो आप एक बार मेरी बात सुन रहे हैं और ये नोट्स मेरे पढ़ के लिख रहे हैं तो आपको 100% सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, जो क्रूड ड्रग्स है उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो देखिए जो क्रूड ड्रग्स है वो डिवाइड होती है हमारी, तो केमिकल क्लासिफिकेशन जो होता है इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू केमिकल क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल नेचर, इट्स थेरेपेटिक इफेक्ट, इट्स फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, और इन सभी को देखते ही हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अभी केमिकल क्लासिफिकेशन के एग्जांपल एल्केलॉइड्स धतूरा, ग्लाइकोसाइड, टैनिन्स, वोलेटाइल ऑयल, लिपिड्स। देखिए अब आगे आगे जैसे हम चलते रहेंगे तो एल्कलॉइड्स हमारा एक टॉपिक है, ग्लाइकोसाइड्स हमारा टॉपिक है, टैनिन्स टॉपिक है, वोलेटाइल ऑयल टॉपिक्स है, लिपिड टॉपिक्स है। तो इन्हें एक बार आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए, आपके अपने आप ऑटोमेटिकली पक्के तरह याद हो जाएंगे। अब इसके एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज क्या है, देखिए जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है केमिकल से क्लासिफिकेशन से हमें पता चल जाता है और हमें मेडिसिनल यूज़ भी पता चल जाता है। लेकिन इसकी अगर किसी ड्रग्स की एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो देखिए डिसएडवांटेज की बात करते हैं, डिसएडवांटेज क्या होगी, जैसे मान लिया हमारी ए ड्रग्स है और ये बी ड्रग्स है, ए ड्रग्स और ये डी ड्रग्स है, ठीक है, इसका केमिकल नेचर सेम है, इसका भी केमिकल नेचर सेम है, लेकिन हमारे इस क्लासिफिकेशन से ये दोनों ड्रग्स अलग अलग हो जाती हैं। तो ये इसका एक पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा है डिसएडवांटेज कि ये प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं दे पाते इसे हम ड्रग्स से, मतलब ए ड्रग्स हो गई उसका केमिकल नेचर सेम है, बी का केमिकल नेचर सेम नहीं है या सेम है, तो उन्हें अलग हम
प्लेसमेंट प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं दे सकते। अब देखिए बात करते हैं इसके टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पे। तो इसमें क्या होगा, जो क्रूड ड्रग्स हो गए वो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के थ्रू हमारी अरेंज की जाएगी। जैसा हो गया फाइलम, ऑर्डर, फैमिली हो गया, उसका जीनस के हिसाब से, उसके स्पेसीज के हिसाब से, उसकी प्रजातियों के हिसाब से। तो इसका एडवांटेज है ये इजी क्लासिफिकेशन है। डिसएडवांटेज क्या है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग्स किसी भी रूप में हम इसे पहचान नहीं सकते टैक्सोनॉमिकल के हिसाब से। हम उसके अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज नेचर को नहीं पहचान सकते। अब फिफ्थ है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो क्रूड ड्रग्स है वो क्लासीफाई होती है अकॉर्डिंग टू फार्माकोलॉजिकल एक्शन, लाइक थेरेपेटिक इफेक्ट हो गया उसका उसका थेरेपेटिक इफेक्ट हुआ, ये सब इनके हिसाब से जो है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे हमारी कोई ड्रग्स है वो बिटर है तो ये है हमारी परगेटिव है, सेना हो गया, कार्डियोटोनिक है हमारी डिजिटलिस हो गई, सेंट्रल नर्वस स्टिमुलेंट है कॉफ़ी हो गई है, सेंट्रल नर्वस डिप्रेजेंट है वो हमारी ओपियम हो गई। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज के। तो ये इजी मेथड है। और अब डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, देखिए जैसे टैक्सोनॉमिकल है, इसमें फार्माकोलॉजिकल है, मान लिया कोई ए ड्रग्स है वो कोई बी ड्रग्स है, ठीक है। और जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तो इसकी डिसएडवांटेज यही होगा कि इसमें भी हम ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज नेचर ड्रग्स की प्राप्त नहीं कर पाते। अब बात करते हैं अपना लास्ट जो बचा है हमारा वो है कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए इसमें क्रूड ड्रग्स होगी वो क्लासीफाई, इसमें देखिए क्या होगा, जो क्रूड ड्रग्स है उसे इक्वल इंपॉर्टेंट दिया गया है। जो क्रूड ड्रग्स है उसे इक्वल इंपॉर्टेंट दिया गया है। कैसे, क्योंकि इसमें कीमोटैक्सोनॉमी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो द इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन ऑफ टैक्सोनॉमिकल एंड केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इन दोनों की स्टडी कर कर जो क्रूड ड्रग्स है उन्हें क्लासीफाई किया गया है। जैसे वोलेटाइल ऑयल्स होता है हमारा अकर्स इन मेंबर्स ऑफ रूटेसेसिया। तो यही ओवरऑल जो है क्लासिफिकेशन मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया गया है इस वीडियो में। और जो हमारी थोड़ा सा डेफिनेशन है उसका, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको परमानेंट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।